तो एक बात को बिल्कुल क्लियर कर लो, यानी कि पिछले हफ्ते लोग ढोल बजा रहे थे 23,500 नहीं आया, अंकल जी बेचारे परेशान दवाई खा रहे हैं। अब उनके तो लग गए ना, ओवर ओवर बाइंग थी, 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो डाले थे वो चले गए। आज की डेट में सपोज करिए अगले सप्ताह भी बाजार एक नीचे का ही जर्क मार दिया, तो वो आदमी तो पागल। हम्म हम्म। अच्छा, फ्यूचर लॉट की पोजीशन वो काटने ही वाला है, हो सकता है उसने काट दी हो, काट दी, लॉस 2.5 लाख रुपया जो लॉस बुक कर लिया वो लॉस है, वो अब कवर नहीं होने का। वो जब भी कवर होगा जब दोबारा से कोई अच्छा कुछ आपको, आपका स्टडी और आपकी किस्मत साथ देगी, तभी आप पैसा बना पाएंगे, नहीं तो जो 2.5 लाख का लॉस बुक कर लिया वो तो लॉस है। करेक्ट। करेक्ट। अब 1,056 पे LIC खरीद के बैठा है और ये जबरदस्ती खरीदवा रहा है हमसे। हम खरीद नहीं रहे तो बोल रहा है टर्मिनल पे लाओ, मैं अपने आप बटन दबा देता हूँ या मैं अपने ऐप से खरीद लेता हूँ। खरीद लो भाई, 5-7 लाख रुपए का LIC खरीद के 1,056 पे। आज जब LIC 1,000 के नीचे आया, हवा टाइट, आज LIC का भाव 1,000 से भी नीचे आ गया। हाँ जी। ठीक। अच्छा, मैं सामने से बोलता हूं LIC के शेयर तो आपके पास भी है, 50 शेयर है, आप क्यों नहीं पैनिक हो रहे? वो चाहे 100 रुपए और नीचे गिर जाएगा तो पैनिक नहीं होने के। लेकिन बिल्कुल। उसने तो एक अलग तरीके की लालच और उम्मीद लगा के ये जितना भी कारनामा करा है। तो ऐसे लोग अब क्या है, आज आपके भी दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, अगले सप्ताह इलेक्शन के रिजल्ट हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं और ये तो एकदम रॉकेट की तरह जाएगा, मार्केट शूट अप होगा, अमित शाह ने बोल दिया है। ठीक है, तो गृह मंत्री साहब बोल रहे हैं, इधर ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ये सब काम हो रहे हैं, ये हमारे दिमाग में है। ठीक है, ऐसा क्या होगा, ये रिटेलर ही भागेगा, बड़ा आदमी तो अपनी प्लानिंग पहले ही कर चुका है। ठीक है, जो मार्केट को 20 साल से 30 साल से 40 साल से बाजार को खेल रहे हैं, उनके लिए तो ये इलेक्शन 5 साल में आता ही है। अमेरिका वाला भी आता है, हिंदुस्तान वाला भी आता है, तो वो तो और भी सब इलेक्शन देखते रहते हैं। तो इलेक्शन को लेके इतने एक्साइटेड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो और आप एक क्या चीज, अब हम। हाँ एक जी। एक बात को और बताऊंगा, एक बात और इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको, और आपके माध्यम से जो और हमारे वर्कशॉप पार्टिसिपेंट हैं इनको भी ये मैसेज जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी आए या राहुल गांधी जी आए या XYZ कोई भी प्रधानमंत्री आए, कोई भी ठीक। प्रधानमंत्री बने, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज हो सकती है अनिमेश भाई, कि नरेंद्र मोदी की जगह अगर कोई दूसरा आता है तो जो वो प्लान करके गए हैं सबसे पहले उनके ऊपर कलम काटेंगे वो। क्यों विकास जी? सबसे पहले कहेंगे ना, ये नहीं करना, कुछ अलग ही बिल्कुल। करना है। एक तो एंटी होने की वजह से, और दूसरा नहीं हम अपना ही कुछ करेंगे। ठीक जस्ट बात। उसके लिए मार्केट में थोड़ा सा जिगजैग उथल पुथल हो सकती है, ज्यादा दिन नहीं, और फिर से ट्रैक पे आएगा बाजार। बाजार कहाँ जा रहा है, फिर से ट्रैक पे आ जाएगा। और अगर सपोज करिए फिर से यही लोग रिपीट होते हैं जो पहले से हैं और सॉलिड तरीके से रिपीट होते हैं, तो बाजार इसमें भी क्या कर लेगा, बाजार इसमें भी क्या कर लेगा, जो ओवर ब्रिज 2 साल में बनना है वो 2 साल में तो बनेगा या रातों रात बन जाएगा बिल्कुल। है? या जो AI पे काम चल रहा है जिसमें 3 साल का टाइम लगना है, तो 3 ही साल लगेंगे ना AI में, 1 साल में या 1 घंटे में थोड़ी हो जाएगा। तो वो सिर्फ सेंटिमेंट होगा, कितने दिन का, 1 हफ्ता, 10 दिन, हो सकता है 2 घंटे का हो। बात को समझिए। हाँ, लेकिन उस समय पे जो भी खरीदेगा, मैं बता रहा हूं वो महंगा खरीदेगा, जो भी खरीदेगा वो महंगा खरीदेगा। अच्छा, आपके क्यों 2.5 लाख रुपए बचा रखे हैं जी, हैं? आपके 2.5 लाख रुपए की सेविंग क्यों कर रखी है विकास जी? राइट सर, बताया था आपने। आपके भी 70,000 रुपए बचा दिए जी आज। अच्छा। मैं ठीक, चेक करता नहीं हूँ फ्रिक्वेंटली बट। मत करो ना, यहाँ बैठे हुए ना सेवक, अपन लोग क्या कर रहे हैं, सेवा ही तो कर रहे हैं। हाँ जी। तो सुनिए ना, क्यों बचाएं जी, क्यों बचाएं? यही 2.5 लाख रुपया 5 लाख के बराबर काम करेगा।
यही 70-75 हजार रुपया 1.5 लाख के बराबर काम करेगा। ठीक, ठीक है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात विकास भाई, अब आपको एक हिंदुस्तान बास्केट बनानी है, हिंदुस्तान बास्केट। उसके ऊपर हम डिटेल में एक वेबिनार करेंगे आफ्टर इलेक्शन, ठीक है, जब थोड़ा सा सब सेटिंग विजन गवर्नमेंट का सुन लेंगे ना क्या करने वाले हैं। लेकिन फिर भी दो चीजें बाजार में इस पूरे साल बनी रहेंगी, चाहे वो प्रैक्टिकली आए या ना आए, उनका डर बना रहेगा। सबसे पहला, 2024 की शुरुआत से ही ग्लोबल क्राइसिस कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी बम फट सकता है, ऐसे है ना, शुरू से लग रहा है ना ये चीज, अभी ताइवान का नाम आ रहा है ना। तो ये जो चीज है ये 2024 में बनी रहेगी पूरी, चाहे वो पाक ऑक्युपाई कश्मीर पे ये हमला बोल दें तो सरकार बनाते ही, तो पता चला भारत ही पंगा ले लेगा। है। हैं? कुछ पता नहीं इनका। अच्छा, कहीं ना कहीं से रसिया, यूक्रेन, क्या वो इजराइल और ये हमास, कुछ ना कुछ चलेगा। ये ग्लोबल क्राइसिस कहीं से कभी भी उत्पन्न हो सकती है, पहली चीज ये बनी हुई है। और दूसरी एक बात और बनी हुई है, जब ऐसा होते हुए भी जो फूड स्केर्सिटी है उसकी उपज धीरे धीरे आ रही है। मैं ये चीज अब से 1.5 साल पहले विकास जी, मेरे जब है। आप राइट, ऑफिस आए थे तो बोर्ड पे लिखा हुआ था राइट, फूड स्कैर्सिटी का। फूड राइट। स्केर्सिटी वाला, और उसकी प्रॉपर हमने बढ़िया करके एक रिपोर्ट तैयार करी थी, और वो रिपोर्ट हमने यूनिवर्सिटी भेजी थी, और उन्होंने बड़ा सराहाया। उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट थे उनको भी वो रिपोर्ट के ऊपर स्टडी करने को बोला प्रोफेसर साहब ने। तो कहने का मतलब ये है कि फूड स्केर्सिटी की वजह से जो इन्फ्लेशन की मार है, इन्फ्लेशन अब कभी खत्म नहीं होगा, और इन्फ्लेशन अब कंट्रोल भी नहीं होगा। इन्फ्लेशन को हम बार बार कहेंगे कंट्रोल हो गया है, लेकिन हर 6 महीने में इन्फ्लेशन का कुछ ना कुछ रोना देश आता रहे। देश और दुनिया रोती रहेगी। और अब की बार फिर रोएंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला जो टाइम है, तो उसके लिए भी हमने तो लास्ट वीडियो में इतना बड़ा शब्द बोल दिए कि मिड ऑफ द अगस्त से मिड ऑफ द अक्टूबर एक करेक्शन फेज में आएगा बाजार। ठीक, अब बात करते हैं एक प्लानिंग की जो अनिमेश भाई चाह रहे हैं। अनिमेश भाई, आपको करना सिर्फ एक ही काम है, 3 से 5 साल हम्म। गवर्नमेंट आती रही जाती रही, इन सब का कोई दिमाग में नहीं रखना है। बाजार ऊपर जाए नीचे जाए इनको भी दिमाग में नहीं रखना है, ये सब चलता रहेगा। इस हाँ जी। सब को एक साइड करके हम्म। आपको अगले 5 ईयर तक 1 रुपया भी 1 रुपया भी अपने इन्वेस्टमेंट से विड्रॉल नहीं करना है, ठीक है। उसको चर्निंग करना है। ओके। अब चर्निंग में क्या हुआ, जैसे एग्जांपल लीजिए, विकास भाई का प्रैक्टिकल एग्जांपल है, विकास भाई का 10 लाख का हमने 11 लाख बनाया, 1 से 1.5-2 महीने में, हमारे हम्म। 2 महीने के अंदर 10%, यानी कि हम बैंक एफडी को क्रॉस किए। राइट, बिल्कुल। अब वो जो 10 का 11 बना है उसमें 1 लाख रुपए का जो अर्निंग हुई है, उस अर्निंग का फायदा आप लीजिए 15 लाख बनाने में। कैसे? शुरू के 10 लाख को हमने बड़ा धीरे धीरे करके 2-2.5 महीने में 10 का 11 बनाया। हम्म। अब हमारे पास में 1 लाख रुपए का रिस्क लेने को है। पॉइंट हाँ, समझिए, ठीक बात। क्योंकि अगर वो 10 का 11 है तो विकास जी को या सुधीर शर्मा को ये नहीं लगेगा कि यार वो 11 का ना कम हो जाएगा तो यार भाई को बुरा लगेगा, या किसी का लॉस ना हो। हम तो ठीक बात। ऑलरेडी रिस्क जब तक नहीं लेंगे इक्विटी में तो पैसा नहीं बनता है। पॉइंट ठीक समझ, बात। तो हम रिस्क किस पे लेंगे? अपने प्रॉफिट पे, ना कि इनिशियल कैपिटल पे। हम्म। इनिशियल कैपिटल के लिए हमेशा एक ही रणनीति रखो, हमेशा प्रोटेक्ट द कैपिटल। ठीक। आपके अपने कैपिटल जो आपकी जेब से गई है उसको आप एक ही रणनीति के तहत काम करेंगे कि हमेशा प्रोटेक्ट द कैपिटल। अंडरस्टूड। 10 का 11 बनाते हैं तो 11 का अभी आप जो रिस्क लेते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेके काम कीजिए, और एसएल रखिए 1 लाख का।
हम्म अपने दिमाग में। सेल का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर ये बहुत ज्यादा गिरा तो कहां तक गिरेगा, ऐसा सोच विचार करके आप लॉस है। अपनी जोखिम लेके और निवेश कर दो। हम्म अब अगर वो आपके उम्मीदों के ऊपर खरा उतर गया तो करीब 15 से 16 लाख का जंप अगले 2-2.5 महीने में दे देगा। और अंडरस्टूड। अगर खरा नहीं उतरा तो हाँ तो आपके 1 लाख गायब हो जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अंडरस्टूड। लेकिन 5 साल तक आपको अपने पैसे का निकासी नहीं करना है, विड्रॉल नहीं करना है। ठीक, नहीं नहीं, मैं उसके लिए एक कॉल नहीं डाटा किया। और बताता हूं मैं आपको अनिमेश भाई, एक डाटा और बताता हूं। हम्म खासतौर से म्यूचुअल फंड में हम्म मोर देन 80 to 90% लोग 5 साल के अंदर अंदर पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, चाहे वो अच्छा, एसआईपी फॉर्म चला रहे हो अपनी, चाहे वो लमसम चला रहे हो। ठीक बात। 5 से 6 साल में पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं। ठीक है। मैक्सिमम 7 ईयर, 7 साल से ऊपर कोई कूदा ही नहीं, बहुत कम लोग कूदते हैं, यानी कि बहुत ठीक। कम लोग क्रॉस करते हैं उस टाइम होराइजन को। ठीक अब है। मुझे सामने से बताइए विकास भाई, आप अगर एसआईपी चला रहे हैं तो क्या एसआईपी को चलते हुए 7 साल के अंदर अंदर आपने कभी पैसा निकाला है? सर मैंने नहीं निकाला। मैंने 2010 में स्टार्ट की थी और कोरोना के बाद मेरे को घर बनाना था तो मेरे को बेचना पड़ा। जितना लगाया उतने में निकाला, मैंने नहीं बेचा। है ना, लेकिन आपने कोरोना के टाइम पे घबरा के बेचा ना। बिल्कुल बेचा, क्योंकि हम्म। घर बनाने के लिए इकट्ठे किए थे अब आप वही। ये बताइए मुझे कि यदि वो पैसा नहीं निकला होता तो यहां से 3 टाइम्स होता मिनिमम। एब्सोल्युटली सर। एक तो 40 था सर, एक 70 था, एक 10 लगाया था, एक 70 हो गया था, वापस एक 10 पे निकला था सारा, एक 20। बताइए, वो तो आपने क्या किया ना, आपने ड्यू टू फियर क्यों काट दिया, यही मैं बोल रहा हूं। कोई तो फियर में काटेगा। अब कोई क्या करता है, सामने से अनिमेश जी ने बोला सुधीर जी 20 लाख रुपए यार जमा हो गए एसआईपी करते करते, थोड़ा जरूरत है यार निकाल दो। तो सुधीर शर्मा बोले यार क्या जरूरत है ये बताओ, जरूरत क्या है ये बताओ। हम्म तो सामने से मैं सही बता रहा हूं, सामने वाला व्यक्ति ना जरूरत नहीं बता पाएगा। पता क्या बोलेगा, गाड़ी लेनी है, गाड़ी जरूरत है? गाड़ी जरूरत है? बोला ये घूमने जाना है, जरूरत है? बच्चे को चाहिए यार लैपटॉप दिलाना है, तो मुंह पर रैपट मारना, लैपटॉप अपने आप लेगा। है? नहीं नहीं वो सर प्लीज बच्चा जिद कर रहा है, अरे यार लैपटॉप के लिए और भी साधन है। एसआईपी बड़ी मुश्किल से, मैं कहता हूं सबको कि एसआईपी करो, लेकिन वैसी एसआईपी करो जो आप पैसे को भूल जाओ, जो आपका लिए नहीं है। आप 20,000 की महीना एसआईपी मत करो, आप 10,000 रुपए महीने की एसआईपी मत करो। आप वो एसआईपी करो जो आप बहुत इजीली कंट्रीब्यूट कर सकें, मिनिमम टू मिनिमम, चाहे वो 5,000 की हो चाहे 3,000 की हो। लेकिन ठीक जीवन है। में कभी भी उसका ब्रेक नहीं चाहिए, कभी भी उसका विड्रॉल नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी एज जब 60 हो जाए तब उसको निकालना है। और 60 से पहले ही अगर महाकाल बुला लें तो आपका नॉमिनी निकाले, बात खत्म। बस ठीक बात है। सिंपल सिंपल। एक हमारा निवेश अनिमेश भाई अगर आपने वैसे किया, अल्टीमेट रिटर्न। रिटर्न का एक लॉजिक बता रहा हूं भाई। हम्म, शुरू के 9 साल में 8 साल में पैसा डबल होगा, लेकिन दूसरा पैसा 4.5 साल में डबल होगा। इस गणित को आप इस वीडियो के माध्यम से सुन लो, चाहे मेरे से लिखवा लो। और उससे अगला पैसा डबल जो होगा वो 4.5 साल से भी आधा, 2.25 साल में। फिर आपके पैसे में जो कंपाउंड की मशीन लगेगी, आप कहोगे यार इतना पैसा आ कहां से रहा है। अब ठीक बात। सेम इक्विटी में होता है, लेकिन इक्विटी में लोगों को वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी विकास भाई आती नहीं है। अभी विकास जी को देखो क्या करना है। आपने बोला, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, आज की डेट में एक बंदे का मेरे पास में मैसेज आता है, घड़ी घड़ी मैसेज तो 50 लोगों के आते हैं। पराग मिल्क में क्या करें, बहुत गिर रहा है, बहुत गिर रहा है। एचडीएफसी बैंक में क्या करें, बहुत गिर रहा है। अच्छा, मैंने कहा भाई और स्टॉक का क्या हुआ? हाँ और ठीक है। मैंने कहा सुन, ठीक नहीं है, बहुत ठीक है। क्या हुआ तेरे एससीएल टेक्नोलॉजी का? बोला 300%। क्या हुआ तेरे रेडिको खितान का?
500%। क्या हुआ केपीआर मिल का है 800%। क्या हुआ शक्ति पंप का, बोला हाँ 1000%। ठीक है, क्या हुआ पराग मिल्क का, बोला 30% माइनस। तो तू 30% में को कर रहा है, और जो 1000% या 800% बढ़े हुए हैं उनको तू नेगेटिव फेज में ले रहा है कि हाँ ये तो बढ़ गई, कोई नहीं, जो बढ़ गए वो मेरे, जो घट गए उसके लिए डंडा ठोकेंगे हम तेरे अंदर। ये मानसिकता से हम काम करते हैं। फिर हमने जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, हम देखते हैं यार हमारा 10 लाख रुपए का निवेश है, आज बढ़ के वो 21 लाख हो रखा है, 10 का 21 हो रखा है, डबल से ज्यादा हो गया। ठीक है, और फिर पता क्या है, हम उम्मीद करते हैं ये 800% तो नहीं हुआ। अरे 800% एक ही तो शेयर होगा, कोई शेयर 30% गिरा हुआ भी तो है, कोई शेयर 15% गिरा हुआ भी तो है। तो ऐसे करके वो बैलेंस होता है। पैसा बनाने से मतलब है या ये करने से मतलब है कि उसको पकड़ना कि ये 800% नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या है ना, इक्विटी में कैसे निवेश करते हैं निवेश जी, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड का बताया, निवेश समझ में आया। इक्विटी में निवेश पता कैसे करते हैं, जो बढ़ रहे हैं ना शेयर उन्हीं को खरीदना है। जब भी पैसा आए सामने से, जब वो शेयर बढ़े उसको खरीदना है, अच्छा शेयर घटने में नहीं खरीदना है। ठीक। अब समझिए, जैसे आपका कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक है और वो घटा हुआ है, डाउन है, तो आप सामने से बोलो सुधीर भाई ये वाला और खरीद लूं क्या, तो मैं मना करूंगा। देखो मैं पहले आंसर बता रहा हूं अपना कि मैं मना कर दूंगा। ठीक, अगर एक बाइंग रेंज में है तो आप खरीद लो, बाइंग रेंज के अंदर नीचे चला गया है, स्टॉक बेकार चल रहा है और आपका मन है कि खरीदना है, मैं बोलूंगा नहीं खरीदना। बट सामने से जब उसकी टर्न अराउंड स्टोरी होगी, तो बिल्कुल। विकास जी लाए थे अपने एक मित्र को, उनका एनबीसीसी रुकवाया ना हमने। राइट सर, 40 का लिया था, 80 पे निकाला था, 170 का हो गया था, अभी खैर 140 पे है। 40 का 80 पे निकाल रहा था वो, उसको रुकवाया हमने, कहा चल 160-200 रुपए तो जाएगा। तो वहां से भी उसकी कैपिटल डबल हो गई, बताइए आप। तो डबल हो ये गई। तो अच्छी बात है ना, किसी का पैसा बन गया इसमें। वो सामने से मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है ना, विकास जी को कोई पैसे नहीं दे रहा, वो अच्छी बात है, किसी का पैसा बन गया 40 रुपए की चीज को। और वो 40 भी मेरे को सामने से बोल रहा था, हम ही को सुन के उसने खरीदा था। वो 40 में भी, 40-45 में भी हमको सुन के ही उसने खरीदा था, क्योंकि हम एनबीसीसी को बहुत टाइम से अपडेट कर रहे थे, यूट्यूब पे भी और इधर उधर सोशल मीडिया पे। एनबीसीसी हम बहुत कह रहे थे कि भाई पता नहीं किसी की किस्मत अच्छी होगी ले लेगा। 40 रुपए में भी सामने से अपने को ही देख के भाई ने लिया उसने, और 80 रुपए वो बेचना था उसे, लेकिन हमने उसको 160 तक रुकवाया। अभी भी हम एनबीसीसी में बुलिश, बट अब उतने नहीं है जितने पहले थे, क्योंकि 40 रुपए की चीज ऑलरेडी अपने उसका इंट्रेंसिक वैल्यू 70-75 रुपए था और वहां से पार हो गई है। तो करीब करीब फेयर वैल्यूएशन पे एनबीसीसी है, ओवर वैल्यूड आज भी नहीं है विकास जी एनबीसीसी, मैं आपको बताऊं। ठीक, सेम हाल एनएचपीसी का है। अब क्या है निमेश भाई, हमारे पास एनएचपीसी था, और एक बार तो मैं बताऊं आपको, जब एनएचपीसी का आईपीओ आया था वहां से एनएचपीसी के 1000 शेयर पड़े हुए थे और वो चला ही नहीं। 3 साल तो चला ही नहीं, कई सालों तक। ये नहीं, 10 साल नहीं चला एनएचपीसी। एनएचपीसी पता है 2009 में एनएचपीसी का आईपीओ आया है, 9-10 में, और एनएचपीसी 2020-21 तक परफॉर्म ही नहीं करा है। 22 में जाके एनएचपीसी ने परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया है, तब हमने उसे खरीदना शुरू किया। यानी कि जब वो बढ़ने लगे, उसको पैरामिड बोलते हैं। शेयर को, गिरे हुए शेयर को ज्यादा एवरेज कभी नहीं करना है, उसको खरीदना नहीं है। आपकी कैपिटल फंसी हुई है, आपका मन नहीं है निकालने का, आपको लॉस हो रहा है और आप उसको नहीं निकालना चाहते, या आपको बड़ा दुख है, आपकी साइकोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं है, आप उस शेयर को टच ना करें, नया पैसा ना डालें, जो पैसा उसमें फंसा है फंसा रहने दे, उस शेयर को पड़ा रहने दें। राइट, ठीक है। अगर कंपनी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है तो लॉस में ही निकाल दें, पता चला कल को वो डीलिस्ट हो जाए या बिल्कुल ही कूड़ा हो जाए, उससे अच्छा है जो मिल रहा है वो लेके बाहर आ जाए। उसके अलावा केस में उसको पड़ा रहने दें, देर सवेर वो जब अच्छा होगा, जब वो अच्छा होगा तब आप उसको
दोबारा से खरीदें। विकास जी पॉइंट समझ रहे हैं? जब वो अच्छा होगा तब दोबारा से खरीदें। जैसे एनएचपीसी 2009-10 के बाद से हमने नहीं खरीदा, हमने खरीदा ही नहीं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हमने खरीदा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदा? कंपनी पे नजर भी पूरी थी, कंपनी काम भी अच्छा कर रही थी, लेकिन कंपनी की कोई प्रोग्रेस नहीं थी। सरकारी मामला सरकारी तरीके से हो रहा था। जब देखा कि अब इसमें कुछ प्रोग्रेस है, चार्ट भी कुछ इंप्रूव हो रहा है, डाटा इंप्रूव हो रहा है, रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं, प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा यार अभी तक तो विकास जी कुछ हुआ नहीं, लेकिन क्या पता अब हो जाए। तो हमने उसे वॉच लिस्ट में डाल दिया। जब देखा एक लेवल तोड़ा, बोला ये 35 रुपया, सॉरी 38 रुपया अभी तक नहीं गया। जब से ये शेयर मार्केट में आया है 38 रुपया नहीं गया। हम्म। तो फिर वही गाना याद आता है ना, ऐसा पहली बार हुआ है, हैं? ऐसे वो बोलती है ना, हीरोइन बोलता है हीरो, ऐसा पहली बार हुआ है 16 17 17 18 साल में। सालों में, 17 हैं? तो साला ये भी ऐसे पहली बार हुआ है कि प्राइस तोड़ के नीचे वॉल्यूम भी दिखा रहा है, इधर फंडामेंटल भी अच्छा दिखा रहा है, कुछ तो फ्रेगनेंस है। देखते ही देखते 42, 44, अरे बाप रे। फिर हमने हमने क्या करना है, इतने दिन से 1000 शेयर पड़े थे, और खरीदो 1000। अब खरीदने का टाइम है ना, क्योंकि मैं 10 साल तक फिर उस कैपिटल को वेस्ट करता। राइट। अब उसको खरीदो। तो चलती जब बस को कोई पकड़ो। शेयर बढ़ता रहे उसको पैरामिड करना है, उसको खरीदना है। राइट सर। ठीक है जी। जो शेयर नहीं बढ़ रहे हैं उनको नहीं खरीदना है। आपका ऑटोमेटिक पोर्टफोलियो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो हाई यील्ड रिटर्न वाला पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। तो ठीक अनिमेश है। भाई आपको सिर्फ एक काम करना है, गवर्नमेंट कोई भी आए जाए, कुछ हो, युद्ध हो, इन्फ्लेशन आए जाए, मार्केट गिरे चढ़े, 5 साल तक पैसा नहीं निकालना है, उसको सिर्फ शिफ्ट करते रहना है। ठीक है। तो उसको ना, उसको ऐसे करना है, जब भी कोई चीज मैच्योर होगी, कोई भी फल पक जाए, उसको खा लोगे तो ठीक है, नहीं तो पकने के बाद तो फिर सड़ने वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है। तो जो भी शेयर बढ़ते चले जाएं उनकी चर्निंग करनी है। आपने, ठीक मुझे है। बड़ा अच्छा लगा सामने से, आपने आदित्य बिरला फैशन रिटेल को 200 रुपए पे खरीदा और आज 300 रुपए में बेच दिया। बहुत अच्छी बात है। ठीक। तो ये मैच्योरिटी आपके अंदर है। तो अब उस बात को सामने से मैं करूं या आप करें, बात एक ही है। बात एक ही है, क्योंकि मैच्योरिटी आपकी जरूरी है, मेरी मैच्योरिटी ठीक। जरूरी नहीं है। क्योंकि आप अगर मैच्योर्ड नहीं है तो वैसे अंकल की तरह सेल और वो एलआईसी खरीद लेंगे। क्योंकि मैं तो सामने से सिर्फ बता सकता हूं ना कि आप ऐसा मत करो या ऐसा कर लो। मैं तो सिर्फ तो सामने से अनिमेश आपको जी। बोल सकता हूँ, लेकिन करना ना करना, डिसीजन लेना, ये आपके हाथ में है। तो तो इस अनिमेश जी रणनीति से आपको ये काम करना है। ठीक है। तो ठीक है। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और नेक्स्ट वीक या जो भी है, ये सब थोड़ी खुशियां हैं, उछलेगा मार्केट इधर उधर, आपके स्टॉक ही उछल जाएंगे ना, उन्हीं को बेच देना। हाँ, नहीं नहीं, वो तो आप कर ही रहे हैं, तो मैं तो लॉन्ग बस टर्म के बस। लिए पूछ रहा था। और हाँ, मैं उसी फिलोसफी में हूँ कि मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है अगले अब 5। अब अब अगर नया पैसा आता है या आप प्लान करते हैं तो आप डिप्लॉय करें। अच्छा, हाँ, तो मेरे को यही पूछना था कि राइट टाइम है मैं और दिस डिप्लॉय। इज राइट टाइम। राइट मैं टाइम मेरी नजर में कौन सा है पता है? जिस दिन आप पैसा डाल दें वही राइट टाइम है। उसको हम राइट बनाएंगे ना। कैसे राइट बनाएंगे? आज जो अच्छा, चीज अच्छी है वो आज के हिसाब से अच्छी है, कल जो अच्छी है वो कल के हिसाब से अच्छी होगी। तो मेरे पास अगर अगले हफ्ते पैसा हो तो मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ, बस ये हाँ पूछा हाँ था। हाँ, राइट। ठीक। बहुत अच्छा है। देखिए एक बात और समझिए, जो जो सीमेंट का कट्टा 2024 में मिल रहा है वो 2025 में नहीं मिलेगा। महंगाई सही बात। बढ़नी है। ठीक है। महंगाई को आप रोक नहीं पाएंगे। और वो ये सीमेंट का कट्टे का एक उदाहरण है। ये सभी चीजों में है। ये सभी चीजों के अंदर अप्लाई होती है बातें। तो जो भी निवेश आप अभी करेंगे, जो भी बिजनेस आप आज खरीदेंगे, स्टॉक मार्केट में बिजनेस पे पैसा लगाया जाता है। शेयर के भाव पे पैसा लगाने को ट्रेडिंग बोलते हैं। वो आप ट्रेडिंग करते नहीं है, आप है निवेशक। तो निवेशक के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लान करो,
और आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज करो, आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते रहो। ठीक। जब भी मौका मिले कंपाउंड करने के लिए कैपिटल का सहारा लो। और रही बात म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की, वो पीएमएस आपका कल शाम तक हम एक बढ़िया डिजाइन करके आपको जरूर बताएंगे। ठीक है। बाकी एक लास्ट मतलब एक सवाल सिर्फ, मेरे को भी मीटिंग है दूसरी, तो लो कैप से निकल जाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, लोन नहीं स्मॉल निकलना चाहिए। अभी लो कैप ऑलरेडी में ये जो लो कैप बोल रहे हैं हम, यानी कि स्मॉल कैप। स्मॉल कैप स्मॉल कैप, हाँ स्मॉल कैप सॉरी, स्मॉल कैप हाँ, में। मैं समझ रहा हूँ। मार्केट का जो स्मॉल कैप है उसमें सिर्फ एक ही छलावा होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चोर कंपनियां फंसी होती हैं अनिमेश भाई, कि उनका हमें पता नहीं चलता है कि कौन से चोर है। बस वो थोड़ा छानना होता है, और वो छानने का काम हम कर लेते हैं। अब हमें आता है वो छानना, पहले हम भी घूम जाते थे उसमें। तो बस उतना एक डर है। बाकी बिना स्मॉल कैप के आप ग्रोथ कैसे देखेंगे? अच्छा। बिना स्मॉल कैप के बाजार क्या, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ नहीं है। जब तक आपके लोकल मार्केट में, आपके लोकल मार्केट में जो किराना स्टोर है, आपके जो लोकल मार्केट में कपड़े के या सोना चांदी के या इनके आउटलेट हैं, जब तक ये ग्रोथ नहीं करेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि देश तरक्की कर रहा है। तो इसलिए स्मॉल कैप की जो कंपनियां हैं उनसे निकलना नहीं है, पर उसमें जो एक्सपोजर है वो अपने टोटल पोर्टफोलियो का 30% से ज्यादा नहीं रखना है। यदि आपकी एज, अब उम्र के ऊपर भी है ये बात, आपकी एज के ऊपर भी है। यदि आपकी एज 40 से 50 साल की एज में है तो आप उसमें से एक्सपोजर कम करें, खत्म ना करें। ठीक, समझ गया। पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में ही बनेगा निमेश जी। जी, ठीक है। लेकिन लार्ज मैंने कैप तो कहा प्रसाद थर्टी उठा के परसेंट थोड़ी आप है। स्मॉल कैप में रखें, मिड कैप में आप 35% रखें। बाकी फिर थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड होता है बॉन्ड, ईटीएफ और लार्ज कैप में। लेकिन पैसा निकालना कभी नहीं है उसमें से, क्योंकि वो हाँ 30%, जैसे अभी मैंने बोला ना कि आपका 2.5 लाख 5 लाख के बराबर काम करता है जब मार्केट करेक्ट होती है, वैसे ही जब ग्रोथ आती है ना, तो वही 30% आपको 100% रिटर्न दे देता है। ठीक है। चलिए, ठीक है जी, ठीक, ठीक है। इस पर ध्यान थैंक यू। दीजिएगा। और बाकी मैं करता हूँ कोशिश आपके लिए कुछ और प्लान करने का। ठीक है? ठीक है जी। फंड रिकमेंड कर देना सर। हैं? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कुछ बता देना। ब्लू चिप में? म्यूचुअल नहीं सर, फंड में मैं रिकमेंड तो कर। इसमें म्यूचुअल फंड चाहता में, हूँ, हाँ देखिए सुनो, म्यूचुअल अगर आप फंड कोई में मैं म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर रहे अनिपेश हो जी तो का आपने किस एक बेस पे डिसाइड पोर्टफोलियो किया है डिजाइन करूंगा डिसीजन लिया? कल परसों में। हम्म, ठीक है, पूरा लिख के ठीक है। करूंगा उसे। ठीक है, ऑन पेपर। फिर उसकी फोटो क्लिक करके आप दोनों लोगों को ग्रुप में भेज दूँ। ठीक है सर। प्लीज सर, मैं सिर्फ ठीक। अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कैसे डिसाइड करना है। अगर आप हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर बोल रहे हो, और मैंने जितने फंड देखे हैं सब लोग बैंक में, एच डी एफ सी आईसीआई में 15-15% पैसा लगा के बैठे म्यूचुअल फंड वाले सब, और वो स्टॉक चलते भी नहीं। मुझे एक एच डी बात एफ सी बोलो, मुझे एक बात बताओगे? अभी इधर चलो, एक बात और पूछूं आपसे। आप लोगों ने कभी वो नाम सुना है, ऑप्शन चेन डाटा? कि कॉल सर राइटर देखा तो इतने नहीं, खड़े देखा हैं, पुट राइटर इतने खड़े हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी देखा एक्सपायरी है जरूर आज, ऐसे सुना है? वो कॉल है। पुट बिल्कुल सर, चैन एनएससी डाटा राइट राइट। सुना है? उसको मैं देखता ही नहीं। उसको मैं देखता ही नहीं, मेरे को वो देखना भी नहीं आता ज्यादा। राइट। मेरे को सामने से लोग बोलते हैं ये देख लो, मुझे नहीं आता भाई, मैं नहीं देखता। बोले सर आपने तो सिखाया हमें। बोला सिखाया है, पढ़ाता हूँ तो सिखाया, लेकिन मैं सामने से बोलता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ उसे। क्यों नहीं देखता? उसमें यही तो बता रहा है कि इतने लोग कॉल राइटिंग कर रहे हैं, इतने लोग पुट राइटिंग कर रहे हैं। अनिमेश भाई यही तो बता रहा है वो। जैसे ही बाजार पलटी मारेगा, लोग बदल नहीं जाएंगे तुरंत? जैसे ही बाजार अपनी चाल को बदलेगा, यही कॉल राइटर पुट राइटर में तब्दील हो जाएंगे, यही पुट बिल्कुल राइटर कॉल राइटर में तब्दील हो जाएंगे। फिर क्या करोगे आप इस डाटा का? बिल्कुल सर। तो जब एक्सपोजर 15% ले रखा है, और वहां से एक्सपोजर कम भी तो किया जा सकता है। वो भी तो आप ही की तरह अपने पोर्टफोलियो की चर्निंग करते हैं। हम राइट और रॉन्ग? बिल्कुल जी, बिल्कुल। है, लेकिन ये इमीडिएट नहीं करते ना, जितना मुझे पता है हाँ, तो बाकी इमीडिएट नहीं करते, इमीडिएट नहीं करते, लेकिन आपको ये कैसे आप कह सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड का टाइम कब आ रहा है चर्निंग का? आपको तो नहीं पता ना, वो तो उसके फंड मैनेजर को ही पता है।
3 महीने बाद रिपोर्ट में पता चलेगा। वो तो 3 महीने बाद पता चलेगा कि इन्होंने 2.5% स्टेक बेच दिया, एक बड़ी सी कैंडल बनेगी। सर आज क्या हुआ, ये तो बहुत गिरा है आज, कोई बैड न्यूज है क्या? 2 दिन बाद खबर मिलेगी फला म्यूचुअल फंड ने इतना माल बेचा था। अच्छा, फिर कोई और खरीद लेगा उसे। ठीक, तो ये सब कोई एनालिसिस का मापदंड नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, चलिए। ठीक। ठीक है सर, जय महाकाल। जय महाकाल। ठीक है,